मेरा नाम प्रभा यादव है और मैं डॉक्टर अंबेडकर क्षेत्रीय विकास संशोधन संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और साथ में मैं नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन लीडर्स उसमें उस नेटवर्क से भी मैं जुड़ी हुई। और मेरा स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है और डिस्ट्रिक्ट सतारा है और वर्किंग एरिया सोलापुर और कोल्हापुर और मीरठ। जब मैं 2007 में इस संस्था से जुड़ी थी तो वीकेंड कैंपेन एंड ऑल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इस कैंपेन में मुझे एक मौका मिला कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में घूमने का और साथ में जेंडर और वायलेंस ये समझने का और कुछ बहुत सारी महिलाओं के साथ कम्युनिकेट करके और वो परिस्थिति देख के और साथ में अलग अलग जो भी कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह होती थी तो उससे भी मेरी जो समझ है तो वायलेंस के प्रति जेंडर के प्रति वो बढ़ने लगी। और वो खुद में इंस्पायरेशन मिला कि मेरा क्वालिफिकेशन जो है एमएसडब्ल्यू हुआ था, उसके बाद मैंने अब एलएलबी की है। तो एलएलबी करने का भी यही प्रेरणा मुझे मिली कि जो भी ये केसेस आते हैं तो उनको हम जस्टिस नहीं दे पाते। खाली काउंसलिंग किया जाता है एज ए सोशल वर्कर करके, लेकिन अगर हम लीगली भी स्टडी किया जाए तो हम उस केस को न्याय दिलवा सकते हैं, ऐसे मुझे लगा। इसीलिए मैं अभी एलएलबी भी किया है। एक केस का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो उषा पवार की थी और वो परांडा ब्लॉक में उस्मानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ की ये घटना है। और ये जो जस्टिस नहीं मिलने का जो मैंने देखा कि जो एट्रोसिटी केस हुई और रेप हुआ तो वो पुलिस ऑफिसर ने किया हुआ था, लेकिन उसका जुरिडिक्शन उन्होंने एफआईआर का चेंज किया और सोलापुर किया। तो ये जो बैरियर्स आता है ना तो उसमें फिर डाउन महसूस होता है कि हम चाहते हैं कि उस केस को न्याय मिले, लेकिन अलग अलग लेवल पे एक चुनौतियां आती रहती हैं। इसी केस के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी कि उस महिलाओं को निर्भया योजना के तहत उसको कंपनसेशन मिलवा के दिया। लेकिन जो कम्युनिकेशन के लेवल पे जो होता है तो वो जो महिला पीड़ित होती है तो कभी कभार उनको ये प्रूफ जैसे उनके पास होने चाहिए वो नहीं रहता। फिर उनके पास जो प्रोटेक्शन वाली जो बात है कि इंसिडेंट्स हुआ तो वो कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी। तो इस हालत में न ससुराल में उसका ख्याल रखा जाता है, ना मायके में उसका ख्याल रखा जाता है, और ना वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर जो अभी निर्भया केस के बाद ये उभर के आया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी दिक्कत आती है कि तुरंत इमीडिएटली वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में उनको एडमिट किया नहीं जाता और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी मुझे लगती है कि हम जस्टिस देने में भी कम पड़ते हैं। ये जो जाति आधारित यौनिक हिंसा को बढ़ावा देने वाला और व्यापक करने वाला इशू है वो पेट्रार्की है। मुझे लगता है कि पुरुष सत्ताक जो व्यवस्था है जाति व्यवस्था में भी, और ये जो पुरुष सत्ताक व्यवस्था है तो ये देखती है कि बस जो कमजोर है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि जाति में भी जो डाउन है, एसटी है, एससी है, तो इन महिलाओं का ही यूज किया जाता है। और इसमें ये भी दिख रहा है व्यापक तौर पे अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट ऑफिसर महिला हो या चाहे घर में डोमेस्टिक काम करने वाली या फिर घर में घरेलू महिला हो या छोटी बच्ची हो या फिर ओल्ड एज वाली महिला हो, लेकिन हर महिलाओं को इस यौन हिंसा जाति आधारित के इस पे इसको पार करके ही जाना होता है। तो मुझे लगता है ये भी चैलेंजेस है कि इसलिए ये
पेट्रार्की और ये न्याय व्यवस्था, जाति न्याय जो है, तो ये बहुत व्यापक करने में काम कर रही है मुझे लगता है। 376 जो एट्रोसिटी के रिलेटेड है, तो इसका अमल बजावनी जो है तो वो प्रॉपर होना चाहिए। और जो भी कुछ ये न्याय वाली जो बात है, तो वही आता है कि ये न्यायपालिका हर एक लेवल पे अच्छी तरह से काम करनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे फिर ये हम लीगली तौर पे हम बोल रहे हैं कि उसको जस्टिस मिले, तो उस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अगर नहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ प्रॉपर वे से, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट हुआ, तो मुझे लगता है यही न्याय की परिभाषा हो जाएगी। गवर्नमेंट लेवल पे और जो भी कुछ घटनाएं हुए उस लेवल पे सुधार तो हुआ है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का, तो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर अगर हाँ जिस ऑब्जेक्टिव से वो चलाना चाहिए, तो अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है और उस महिलाओं को जो पीड़ित महिला है, जो सर्वाइवर है, अगर उसको एविडेंसेस प्रॉपर मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको जस्टिस मिल सकती है। और यही एक परिकल्पना सुधारणात्मक जो उपाय हम बोल रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर अगर विक्टिम को शेल्टर वगैरह इसका अगर प्रॉब्लम आ रहा है, वन स्टॉप क्राइसिस अगर अच्छा नहीं चल रहा है या फिर फंक्शनिंग में अच्छा आ जाए ताकि उसको रिहैबिलिटेट करवा सके, तो इस रिलेटेड जरूर हम लोगों को नेशनल लेवल का सपोर्ट चाहिए होगा। और जो भी ये जो होते हैं ना कि विटनेसेस जो होते हैं, तो वो कभी बदल जाते हैं, कभी वो कायम रहते हैं, तो इस लेवल पे लोकल लेवल पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि ये जो नेशनल नेटवर्क है, तो ये बहुत उम्दा कार्य कर सकता है। और अगर इसी तरह का एक होता है ना कि नेटवर्क सपोर्ट, अलायंस सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट, तो ऐसे अगर मिला तो मुझे लगता है हम उस केस को अच्छी तरह से हम न्याय दिलवा सकते हैं।